स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्लोब, माई सेल्फ शोभा सिंह, योर एसएसटी टीचर। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 जियोग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। इन दिस चैप्टर इसमें इंडिया का साइज़ का लोकेशन के बारे में स्टडी करनी थी, तो हमने उसका साइज उसका लोकेशन पढ़ा। अभी हम वर्ल्ड के रेफरेंस में हम इंडिया का साइज़ की स्टडी करेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, उस पार्ट का हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और भी बना के डालने वाली जो आपको इजीली समझ में आने वाले हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। ओके, नाउ हम अब जो है अपनी स्टडी की ओर बढ़ते हैं। यस, सो आपने जब अपने वर्ल्ड के मैप को देखा होगा तो वर्ल्ड मैप में आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारा जो इंडिया जो लोकेट हो रहा है वर्ल्ड मैप में, इंडिया का जो वर्ल्ड मैप में एशिया में अगर हम बात करते हैं तो एशिया में हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही सेंट्रलाइज पोजीशन में है। मींस ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से वो पूरा सेंट्रल में लोकेट हो रहा है एशिया में। इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है। दूसरी बात ये कि हम अगर इसको देखें, अपने इंडियन मैप को देखते हैं, इंडिया का जो हम मैप देखते हैं, इंडिया का जो हम लोकेशन देख रहे हैं वर्ल्ड में, सो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन देखो, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया की है ना। इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी कोस्टल जो लाइन अगर हम देखते हैं तो इंडिया की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। बाकी अदर कंट्रीज़ भी हैं, बट इंडिया का अगर ओवरऑल इंडिया का हम पार्ट देखते हैं उसका लैंड एरिया के कंपैरिजन में कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है जो इंडियन ओशियन में से टच करता है। थर्ड पॉइंट जो है, जो इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है, जो पेनिनसुला जो इसका जो शेप है, पेनिनसुला जो शेप है वो काफ़ी सारे उस पेनिनसुला शेप के कारण एडवांटेजेस होते हैं। अब हम देखें कि इस तरह से हम देखते हैं कि वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट कोस्ट को अगर हम देखते हैं तो वेस्ट कोस्ट से हम अगर देखें तो हम अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप और वेस्ट एशिया से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड हैं। अगर हम इस हिसाब से अगर देखते हैं तो यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट एशिया से हम काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड हैं। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट कोस्ट में हम जो हैं बड़ी बड़ी जो काफ़ी बिग जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनसे हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिए ना कि सबसे बड़ी इंडियन ओशियन की जो कोस्ट लाइन जो टच हो रही है वो इंडिया की ही हो रही है। इंडियन ओशियन से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो टच हो रही है, कोस्ट लाइन बन रही है, वो किसकी बन रही है? इंडिया की, नॉट अदर कंट्रीज़। फॉर द बिजनेस पर्पस या फॉर अदर लाइक जो भी नेविगेशन होता है, जो भी जाना होता है, तो जितनी भी शिप्स निकलती हैं वो इंडियन ओशियन से ही निकलती हैं। इवन जस्ट सी दे हियर, हमारे जो लैंड लाइन्स जो हैं, लैंड एरिया जो है हमारा लैंड लाइन भी है वो काफ़ी अच्छे हैं। हम लैंड एरिया से भी, ये भी हमारा जो है बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसकी जो लोकेशन होती है वो लोकेशन इतनी बढ़िया है कि अदर कंट्रीज से हम बहुत वेल कनेक्टेड हैं। बिकॉज ऑफ दिस लैंड एरिया हमारा जो बिज़नेस है, स्पाइसेस का बिज़नेस काफ़ी अच्छा था। वर्ल्ड में हमारे यहाँ से बहुत अच्छी सप्लाई होती थी स्पाइसेस की। Now we should know about the neighboring country of our country. So हमारी कंट्री की जो नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? हमारी कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज़ 9 हैं। 9 हमारे पड़ोसी देश हैं। वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं 9? चलिए हम जानते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है हमारा और अफ़गानिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नॉर्थ साइड की। तो नॉर्थ में अगर आप देखेंगे यहाँ, तो ये हमारी लैंड बाउंड्री तो हो गई। अब नॉर्थ की जो हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में हमारा जो कंट्री टच होती है उसमें हमारा नेपाल है, ठीक है, नेपाल है, और उसके बाद भूटान और चाइना। सो ये जो 3 कंट्री हैं ये हमारे नॉर्थ में टच करती हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ की जो लैंड बाउंड्री उससे कनेक्टेड हैं। एंड नाउ द अदर 2 कंट्रीज सी दिस साइड, ईस्ट में जो है बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो ईस्ट में है। तो यहाँ पे ये
यहाँ से कनेक्टेड है। नाउ इन साउथ साइड की जब हम बात करते हैं तो मालदीव जो है वो और श्रीलंका जो है ये हमारे कंट्री से कनेक्टेड है। तो इस तरह से 9 कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे इंडिया से कनेक्टेड है, वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, तिब्बत चाइना, और यहाँ पे भूटान। एक्चुअली जब तक अभी तक ये आज़ाद नहीं हुआ है इसलिए इसमें कनेक्टेड माना जाएगा इसको, और इधर भूटान, और यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस तरह से 9 कंट्रीज़ से जो है नेबरिंग कंट्रीज से हमारा इंडिया कनेक्टेड है। हमारे कंट्रीज़ का एयर एंड सी रूट्स आप देख सकते हैं किस तरह से ये कनेक्टेड है। हमारा सी रूट किस तरह से हमारा जाता है और एयर रूट किस तरह से आता है वो हमारे इसमें मैप में शो कर रहा है। इंडिया का जो लैंड जो लाइन थी, लैंड रूट जो था वो काफ़ी पुराना है। उस लैंड रूट से अदर कंट्रीज से काफ़ी कुछ रिलेशनशिप्स हमारे बहुत अच्छे रहे, हमारे बिजनेस से काफ़ी कुछ होता रहा, और हमारे जो बहुत सारे पासेस हैं थ्रू माउंटेन एरियाज़ जो हैं, नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेस इन द एंशिएंट ट्रैवलर्स। जितने भी हमारे एंशिएंट ट्रैवलर्स थे वो इन एरिया से काफ़ी उनका आना जाना रहा। और एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में इन रूट से जो है, इन रूट से हमारा जो है आइडियाज़ के, हमारे विचारों के और हमारे सामानों के, हमारे मालों का आदान प्रदान होता रहा। चाहे वो हम बात करें कि क्लोथ्स से रिलेटेड बिजनेस की, या हम बात करें स्पाइसेस की, या हम बात करें हमारे कथा की, हमारे साहित्यों की, जो आदान प्रदान है, हमारी कहानियाँ जो हैं अन्य जो राज्यों में भी हमारे यहाँ की कहानी, चाहे वो पंचतंत्र की बात हो, चाहे वो रामायण की बात हो, चाहे वो महाभारत की बात हो, वो सब भी अदर कंट्रीज़ में भी उसके जो विचार थे वो पहुंचाए गए, और बिज़नेस भी हमारे यहाँ से होता रहा। सी हियर, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका हमारे इंडिया से जो है सेपरेट हुआ है, बहुत ही नैरो चैनल से सेपरेट हुआ है। श्रीलंका जो है इंडिया से बहुत ही नैरो चैनल से सेपरेट हुआ है। और इधर हम अगर बात करते हैं कि मालदीव जो है, मालदीव जो आइलैंड है आर सिचुएटेड, वो सिचुएटेड है, मालदीव जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो अगर हम देखें लक्षद्वीप की तरफ, तो लक्षद्वीप से ये जो है साउथ की तरफ आइसलैंड, ये जो है मालदीव आइसलैंड सिचुएटेड है। अब हम अगर देखते हैं तो हमारे जितने भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये है यहाँ पे, ये अगर हम बात करें श्रीलंका, मालदीव्स है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ से जो हमारा जो जोग्राफिकल जो लिंक है हमारे कंट्री का, वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही मजबूत रहा है अदर कंट्रीज़ से। और अगर हम ओवरऑल एशिया की बात करते हैं, ओवरऑल एशिया में हमारा इंडिया जो है अलग ही स्टैंड करता है और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरह से ये जो रूट है पूरा चैनल, किस तरह से जो हमारे यहाँ इंडियाज़ एंड इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो होता रहा, किस तरह से बिज़नेस और व्यापार हमारा होता रहा, किस चैनल के थ्रू, वो इसमें बताए गए हैं। जितनी भी ये सीधी सीधी लाइनें हैं ये एयर रूट है, और जितने भी इस तरह की जो डैश वाली लाइन है दैट इज़ सी रूट है। इस तरह से कंट्रीज़ में अदर कंट्रीज़ से हमारा बिज़नेस और व्यापार होता रहा। और तो ये था हमारा इंडिया का जो रिमेनिंग पार्ट, इंडिया रिगार्डिंग रेफरेंस विद वर्ल्ड। सो ये कंप्लीट हुआ है हमारा चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन पार्ट 2।